नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल का जो मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस पर आज हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये वर्ग 2 पर लागू हो सकता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका कारण भी जानिए, ठीक है। कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो देखिए कि वर्ग 2 पे क्यों लागू हो सकता है, कि उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी लेकिन दोस्तों मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी 100% चीज़ें कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म कब होगी? जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा, गजट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कानूनी दावपेच भी है। ऐसा पहले दिग्विजय सिंह की सरकार कर चुकी है। और वहाँ कहीं न कहीं जब दिग्विजय सिंह की सरकार ने ऐसा किया था तो ये मामला कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में इसे कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पर जो आज की सरकार है वो इन चीज़ों को ध्यान रखेगी, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसे नियम बनाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में उसे कोई चुनौती ना मिले। तो ऐसे नेम क्या होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप कमेंट करते हो और वही चीज़ें मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ, फिर भी आप बार बार उस चीज़ों को कमेंट करते हो। तो मैं बता दूँ, अभी न्यूज़ देखने से देख सकते हो, प्रदेश के 15 से 20 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में बाहरियों को सरकारी नौकरी नहीं। कानूनी पेज भी है। घोषणा में 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात की है, इसलिए कोर्ट में चुनौती संभव, ठीक है। अब देखिए, नौकरियों पर असर पड़ेगा। वित्त वर्ष में 10,000 भर्तियां प्रस्तावित। इसमें अब मूल निवासियों को तवज्जो। प्रदेश में अब मध्य प्रदेश के मूल छात्र छात्राओं को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। किसी बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिलेगा। यह घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन कराने के बाद ये नियम बनाएंगे और कानून बनाकर इसे कैबिनेट में लाएंगे। मतलब ये चीज़ देखिए कि वो अदर स्टेट में जो कानून बने हैं उनके हिसाब से लाएंगे, ना कि ऐसा। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि 100% रोक लगा दिया गया, नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दूसरे राज्यों में क्या प्रावधान है, ठीक है। और उनको उनका अध्ययन किया जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि कोई इसे कोर्ट में चुनौती ना दे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। किस स्तर पर किस स्तर की नौकरी में और कब से इसका लाभ मिलेगा, यह नियम बनाने के बाद ही तय होगा। मतलब नियम जब आएंगे जब भी तय होगा। शिवराज के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव को देखते हुए ये घोषणा की है। तो ये घोषणा तो की है, अब इसको देखिए। अब यहाँ पर कानूनी क्या दावपेच है, ठीक है। हम देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि ये वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, है ना। कौन कौन से बोर्ड इसके दायरे में होंगे? तो इसके बोर्ड में दोस्तों प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रह सकता है, पीबी तो रहेगा ही। एमपीपीएससी दोस्तों ये राजपत्रित है, तो इसमें अभी किस तरह से लागू होगा, किन किन पदों पर, वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, है ना। प्रदेश के कितने युवाओं को फायदा मिलेगा? तो विभागीय सूत्रों की माने तो 15 से 20 लाख उन युवाओं को फायदा होगा जो रोजगार की दहलीज पर है। चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 भर्तियां संभावित है, जिसकी शुरुआत 4,269 पुलिस कांस्टेबल के चयन से हो सकती है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, देखिए 4,269 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी युवा इंतजार कर रहे हैं। तो ये वर्ग 3 में तो लागू होगा ही 100%, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें करीब 6 साढ़े 6 लाख आवेदक हो सकते हैं। सरकार क्या वैधानिक रास्ता निकाल सकती है, मतलब कानूनी रास्ता, जिसको कोर्ट में चुनौती ना दी जाए, है ना। तो देखिए क्या निकाल सकती है सरकार। 10वीं 12वीं या फिर दोनों मध्य प्रदेश के स्कूलों से उत्तीर्ण करने, मूल निवासी की अनिवार्यता, आवेदन के दिन से पहले 5 या 10 साल में नियमित रहने, मध्य प्रदेश का प्रमाण, जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य जैसे प्रावधान ला सकती है। ऐसा भी संभव है कि सरकार सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों की नौकरियों में भर्तियों के लिए नए प्रावधान लागू करे। देखिए ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तृतीय और चतुर्थ में लागू कर सकती है। आपको बता दो, राजपत्रित पदों पर, एमपीपीएससी के पदों पर लागू करना इसको बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब कि एक तो कानूनी दावपेची है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अदर स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, उधर स्टेट में क्या प्रावधान है। तो उन उधर स्टेट के प्रावधानों को भी अगर देखा जाए दूसरे राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि वहाँ पर एक नियम है कि अगर अपने वहाँ पर 5 वर्ष से निरंतर वो स्थायी तौर पर प्रदेश में रहे हो तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड में क्या है कि 10वीं कक्षा उसी बोर्ड से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बिहार में क्या नियम है कि 12वीं प्रदेश बोर्ड से उत्तीर्ण हो। छत्तीसगढ़ में तो मूल निवासी ही अनिवार्य है, आपको पता होगा। और गुजरात में गुजराती भाषा अनिवार्य है। और महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य है। इन चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था ना कि दिग्विजय सिंह ने भी ऐसी कोशिश की थी, ठीक है। दिग्विजय सिंह ने क्या किया था कि दिग्विजय सिंह सरकार में शासकीय नौकरी के लिए 10वीं मध्य प्रदेश से होना अनिवार्य किया था। लेकिन इस आदेश पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में शायद मामला गया था। 1998 का इशू है दोस्तों। तो उस समय रोक लगा दी गई है, ठीक है।
अभी देखिए तो एमपीपीएससी में सामान्य ज्ञान के पेपर में 80% सवाल मध्य प्रदेश से जुड़े पूछने का प्रावधान किया गया था, यह भी नहीं चल पाया। ये करना चाहिए, ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए निजी भर्ती में पूर्व शिवराज सरकार ने 50% और कमलनाथ सरकार ने 70% नौकरियां स्थानीयों को देने का प्रावधान किया था, जो अभी लागू हुए थे, प्राइवेट सेक्टर की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कुछ यहाँ पर जो सवाल है जो कि यहाँ पर एक तो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने क्या कहा, पूर्व प्रमुख सचिव है जेडी और फिर एक पूर्व क्षेत्रीय निदेशक है इग्नू, उन्होंने क्या कहा। देखिए निर्णय उचित है, इनका कहना है कि ग्रेड 3 और 4 के पदों में जोड़ सकते हैं प्रावधान। ये कौन है, डॉक्टर के.एस. तिवारी है, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक इग्नू के हैं। ताज़ा हालातों में हर सरकार को अपनी रोजगार की संभावनाएं पैदा करनी चाहिए, सरकार का निर्णय उचित है। मध्य प्रदेश के बच्चों का पहला अधिकार है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 के पदों पर के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र का प्रावधान किया जा सकता है ना। उसकी जगह कानूनी पक्ष स्थानीय को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण जैसी हो, ठीक है, यहाँ पर कानूनी पक्ष यही है कि आरक्षण जैसी व्यवस्था हो जाएगी है, और 50% से ज़्यादा आरक्षण एक कानूनी इशू बन जाएगा। किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित करना आरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा, एक तरह से ये आरक्षण ही माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को 50% आरक्षण की रूलिंग से अधिक होगा, सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसके अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार क्या रास्ता निकालती है। रास्ता कोई भी होगा, कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, मतलब चैलेंज होने की संभावना है। अब ये तो सिंपल सी बात है, कोर्ट में चैलेंज तो होता है, ठीक है। अब दोस्तों वर्ग 2 की अगर बात करो तो अब हम बात करते हैं वर्ग 2 की, ठीक है। देखिए वर्ग 2 में आपके वर्ग 1 में मैं बता दूं, एक वर्ग 1 में तो किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, तो वर्ग 1 वाले तो बेफिक्र रहिए, है ना, इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वर्ग 2 में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आपको पता होगा वर्ग 2 की जो वैकेंसी निकली थी, तो वर्ग 2 की वैकेंसी में रोजगार पंजीयन मांगा था, आप सबको याद होगा। और यहाँ पर देखिए रोजगार पंजीयन का जिक्र किया गया है कि जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन ऐसे प्रावधान, ठीक है। तो ये अगर दोस्तों वर्ग 2 में लागू होता है और रोजगार पंजीयन की नियम अगर यहाँ पर सरकार क्लियर करती है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सरकार ये क्लियर करेगी कि रोजगार पंजीयन अदर स्टेट के लिए एलिजिबल है या नहीं, है ना। तो ये क्लियर करने के बाद वर्ग 2 में कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी हम इस पर 100% नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक इसका गजट नहीं आता, इसका जब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, तब तक किसी भी चीज़ को कंफर्म करना मुश्किल है। लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि वर्ग 2 में रोजगार पंजीयन तो अनिवार्य ही किया था, और वर्ग 1 में रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं इस अनिवार्य करने की जो सिचुएशन थी, या कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए ही थी। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है कि रोजगार पंजीयन की कौन कौन करवा सकता है, यह भी नियम क्लियर नहीं है, क्योंकि मंत्री विधानसभा में मंत्रियों ने अलग बयान दिया है, और रोजगार के कार्यालय के जो सचिव थे, जो मेन थे, उन्होंने अलग बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार पंजीयन को लेकर छोटी सी कंट्रोवर्सी है कि रोजगार पंजीयन अदर स्टेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये क्लियर होने के बाद वर्ग 2 की रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो कहीं कहीं चीज़ें अभी क्लियर यहाँ पर नहीं हो पाएगी, और वर्ग 1 को तो क्लियर ही है। और वर्ग 3 की मैं बात करूँ तो इसमें तो 100% लागू हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी अपडेट आएगी तो हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।